आप सभी लोगों को मन्नता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। आज वचन की ओर ध्यान करने से पहले हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, इस वचन को प्रभु जो तू बोलने जा रहा है उसे प्रभु देखने वाले सुनने वाले सभी पर प्रभु जो कार्य कर, यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूँ, उसमें कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से आज 1 तारीख है, आज से लेकर अगले महीने के 9वें तारीख तक हमें मूसा सुख उपवास के दिनों में चलना है। सारी बातें मैंने कल ही बता दिया था, ठीक है। तो आज से कल की बातें आज मैं नहीं करूँगा, कल का कल बीत गया और आज से जो बात करना है वो हम लोग बात करेंगे। आज निर्गमन की किताब से पहला अध्याय, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहला अध्याय पहले से ही पढ़ लिया होगा, ठीक है दोस्तों। बाइबल में निर्गमन का किताब जो है वो दूसरा किताब है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दो निर्गमन किसने लिखा है। निर्गमन का किताब जो है वो मूसा खुद ने ही लिखा है। निर्गमन ही नहीं, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये पांचों किताब मूसा ने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये दूसरा किताब जो मूसा ने लिखा है, निर्गमन। तो इस किताब का नाम है निर्गमन। तो आप लोगों को बता दूं निर्गमन का मतलब क्या। गमन यानी चलना, चलते बनना, रास्ता या निकल जाना, उसको बोलते हैं निर्गमन, ठीक है। बाहर जाने का रास्ता या बाहर निकल जाना या बाहर चले जाना, इसको बोलते हैं निर्गमन, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा निर्गमन का मतलब क्या है, ओके। तो पहले अध्याय में आप देखेंगे तो पूरे 22 वचन है, ओके। तो 22 मिनट में हम लोग 22 वचन का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ये पुराना नियम है। पुराना नियम बहुत 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 गाढ़ा और गुप्त और बहुत ही यानी समझने के लिए बहुत वजन होता है, ठीक है। तो बहुत समय चाहिए होता है वो समझने के लिए। पुराना नियम जो है वो यूं ही समझ में नहीं आता है। तो वैसे ही इस पूरे अध्याय में हम लोग एक कहानी की तरह ध्यान करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा है कि याकूब के साथ कौन कौन मिस्र में आए थे। तो उसके सारे 11 बेटों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यूसुफ का नाम के लिए लिखा है कि यूसुफ पहले से ही वहाँ पर था, ओके दोस्तों, पहले से ही वहाँ पर था यूसुफ, ओके। तो उस तरीके से और लिखा है कि याकूब के पेट से जन्मे हुए लोग कुल 70 लोग हैं। इस बात से मुझे यीशु मसीह की याद आती है क्योंकि यीशु मसीह के पास भी 70 चेले थे। अव्वल में 70 चेले थे, ठीक है। सुसमाचार के भागों में आप देखेंगे तो यीशु मसीह के पास भी 70 चेले थे। उनमें से बहुत से लोग पीछे लौट गए, फिर बचे 12, ओके दोस्तों। तो वैसे ही याकूब के पेट से जन्मे भी, हाँ, याकूब के वंशज भी 70 लोग थे, हाँ। उनमें से याकूब के 12 बेटों के बारे में निर्गमन में लिखा है और यूसुफ पहले से ही वहाँ पर था, ओके। अब लिखा है कि यूसुफ के सारे पीढ़ी के लोग मर गए और जो यूसुफ के ज़माने में राजा हुआ करता था वो भी मर गया। तो अब नए लोग, यूसुफ के भाइयों में नए लोग और यूसुफ को नहीं जानने वाले नया राजा, उसका भी नाम फिरौन, वो जो है वो तब वो अधिकार में था और वो उस देश की रखवाली करता था और उस पर वो राज्य करता था। तब उन लोगों ने उसने उन लोगों से कहा, देखो 8वें वचन में हम लोग देखेंगे, निर्गमन के 8वें वचन में पहला अध्याय, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं। इस्राएली जो प्रभु के लोग हैं उनके बारे में लिखा है हमसे गिनती में भी अधिक है और सामर्थ्य में भी अधिक है। मैं तो बोलूँ
रे राजा फिरौन, वो लोग बुद्धि में भी अधिक है तुमसे। उनकी बुद्धि जो है, जब वो लोग गमन हो जाएंगे ना, उसके बाद देखना क्या क्या लोगों ने क्या क्या बनाया है, किन किन लोग किस किस लोग में निपुण थे। उनकी बुद्धि भी बहुत बढ़ के है। लेकिन राजा को बुद्धि से मतलब नहीं था उनका, क्योंकि उसने उसकी बुद्धि को, उसके सामर्थ को गुलाम बना के गुलामी में रखा था। इसलिए उसको दो ही बात की चिंता थी कि ये लोग हमसे सामर्थ में भी ज़्यादा है और गिनती में भी ज़्यादा है। इसराइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, अधिक बढ़ गए। इसके लिए उन पर जो लोग थे वो उन पर रुकाया गया था कि वो लोग जो है बढ़े ना, और वो लोगों को बहुत सारा गुलामी करने के लिए उसने रखा था। तो आगे हम लोग देखेंगे 11 में, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर जो जो वे उनको दुख देते गए तो वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। ये यहाँ पर बात है, जो जो वो उनको दुख देते गए त्यो वो लोग फैलते गए और बढ़ते गए और फैलते गए। जोड़ी राजा को दो बात का डर था, वो लोग सामर्थ्य में और गिनती में हमसे ज़्यादा है, इसलिए उन पर अत्याचार करना शुरू किया। और अब यहाँ पर लिखा है जोड़ी में कि जो जो उन पर अत्याचार करते गए त्यो वो लोग बढ़ते और फैलते गए। ठीक है दोस्तों, तो परमेश्वर, यही एक चमत्कारी वाली बात है। ठीक है, मसीह लोग ऐसे ही होना चाहिए। जितना भी दुख आए ना, हम मसीह में और सामर्थ्य बनना चाहिए। जितना भी समस्या आए ना, हम मसीह में और सामर्थ्य बन जाना चाहिए। कैसे बनेंगे और सामर्थ्य? और प्रार्थना करने से, और विश्वास करने से, दुनिया से और अलग रहने से। तुम संसार में हो परंतु संसार के नहीं हो। इस बात को हमारे जहन में, हमारे लहू में फैलना चाहिए कि मैं संसार में हूँ परंतु संसार का नहीं हूँ। ये मैं और का फर्क समझ लीजिए। ओके, जैसे मछली समुंदर में रहती है और समुंदर पूरा पानी खारा होता है, नमकीन होता है। उस नमकीन पानी में पैदा होकर, हाँ, बड़ा होकर, तैरकर उसी में वो मर जाता है, परंतु वो खुद मछली कभी नमकीन नहीं होती अंदर से। वो नमकीन खारापन बिल्कुल भी उसको अपने शरीर में आने को नहीं देती। वैसे ही हम इस खारे और नमकीन जैसे पाप से भरे हुए संसार में है, तो उस पाप को हमारे अंदर न आने देते हुए हम संसार के नहीं होना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे? जैसे भी समस्या हो हम बढ़ते रहेंगे, हम फलवंत होते रहेंगे, हम आशीष पाते ही रहेंगे। दोस्तों, ये है इसकी बात। ठीक है, अब इसमें मेन बात एक हम लोग ध्यान करेंगे दोस्तों, वो ये है कि 21वां वचन, हाँ, इसीलिए वे दाहिया परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। देखो, घर बसाए यानी वो फिरौन राजा ने एक आदेश निकाला था। बोलते लोग बहुत बढ़ गए हैं, तो दाइयों को बुलाया, उनको बोला गया कि जब इनकी स्त्रियां जब भी प्रसूति के लिए आएंगे ना, बच्चा जन्मने के लिए, तो अगर लड़का हुआ तो तुम मार डालो, लड़की हुई तो जीने दो। तो वो दाइया जो थे वो परमेश्वर का भय मानती थी, सच्चे परमेश्वर का भय मानती थी। उसने उससे कहा, राजा से, कि ये जो स्त्री, इनके जो स्त्री है, इस्राएली स्त्रियाँ जो है,
वो हमारी हम इब्रियों की तरह, हम मिस्र की तरह नहीं है। बोलते वे बहुत चतुर है, बोलते वे बहुत समझदार है। वे लोग हम वहाँ तक पहुँचने के पहले ही वो जन्म दे देते बच्चे को, फिर हम लोग उसके सामने कैसे मार डालेंगे। तो ऐसे वे लोग ने ऐसा अत्याचार होने के लिए नहीं दिया उनके हाथों से। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने उनका परमेश्वर से वो डर रखते थे, इसीलिए प्रभु ने उनका घर बसाया। एक बात मैं आपको बोलूं, घर बसाना जो है यानी बच्चे देना। यहाँ पर घर बसाया लिखा है, हाँ, और वहाँ पे स्टार चिन्ह लगा है तारा का, नीचे लिखा है कि घर बनाया मूल में। तो उसका मतलब है उनको उन्होंने वंशज दिए। इसी को इंग्लिश में और बाकी लैंग्वेज में लिखा है उनके वंश बढ़ाया है उन्होंने। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनका उसने क्या बढ़ाया, बोलता है वंश बढ़ाया है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, उत्पत्ति पहला किताब है, हाँ, उसमें भी एक बाहर निकलना है, और ये निर्गमन है, इसमें भी एक बाहर निकलना है। ठीक है, दो चीज़ है, दोनों भी किताबों में बाहर निकलना है। अब उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने आदन की वाटिका में से बाहर निकाला, यानी प्रभु के पास से उस वाटिका में से बाहर निकाला। ठीक है, और इस निर्गमन में क्या है, जिस वजह से वे लोग वाटिका में से बाहर निकाले गए। मैं फिर से बोलता हूं, निर्गमन में क्या बाहर निकलना है, जिस वजह से वे लोगों को आदन की वाटिका में से बाहर निकलना पड़ा, निर्गमन में आने के बाद उस वजह से बाहर निकल के वो लोग, यानी प्रभु की आज्ञा को तोड़ना नहीं। तो यहाँ पर प्रभु की, यानी ये लोग गुलाम थे ना, आज़ाद नहीं थे ना, तो उनसे वो लोग बाहर निकल गए, यानी पाप से, गुलामी से, संकट से, पीड़ा से, दुख से, आंसुओं से, हाँ, इन सभी से ये लोग बाहर निकल गए। तो हमें भी, हम जब भी तकलीफ में होते हैं ना, हम प्रभु से बाहर निकल जाते हैं। बहुत से लोग, मेरी भी अपनी भी कलीसिया में, मेरी भी कलीसिया में बहुत से लोग दूसरे के मुंह से बोलवा के बेचते हैं, पास्टर जी को बोल देना हमने नाम छोड़ दिया। हाँ, परंतु इतिहास गवाह है, दुनिया भी गवाह है, जो लोग बाहर निकल गए वो खुद भी गवाह है उनके जिंदगियों का। जो लोग प्रभु के पास आके सारे चीज़ आशीर्वाद पाकर, कमाई, बरकत, वंश बच्चे पाकर थोड़े तकलीफ में अगर बाहर निकल गए ना, तो फिर वो लोग, उनका जो बढ़ना होता है ना, वो रुक जाता है, पहले से भी बदतर बन जाता है उनका बढ़ना। इसलिए हमको प्रभु से दूर जाने का नहीं है, हमको प्रभु से निर्गमन नहीं होना है, हमको अपने बुरे आदतों से निर्गमन होने का है। ठीक है, हमारे शरीर में, हमारे लहू में, हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे व्यसन हैं जिनके हम गुलाम हैं। तो उस वजह से हमें निर्गमन होना है, ना कि प्रभु से, ना कि पवित्र शास्त्र से, ना कि प्रभु के लोगों से, ना ही कलीसिया से, और ना ही कलीसिया के लोगों से, और ना ही पवित्रता से। हमें निर्गमन होना है तो अपवित्रता से। ओके, हम निकालेंगे, सभी लोग निकालो भजन संहिता 105 अध्याय, भजन संहिता 105 उसका कहता हूँ, भजन संहिता 105 24 देखो, 105 और 24। ठीक है, तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया।
परमेश्वर उनके साथ था। वो लिखा है ना, जो जो सताए गए त्यों त्यों वो बढ़ते और फैलते गए। ये कोई अपने आप से नहीं हुआ। इधर लिखा है 105 भजन संहिता 24वें वचन में कि प्रभु ने उनको बढ़ाया और उनके शत्रु से भी अधिक बलवंत किया। उनके फैलने में, बढ़ने में, वृद्धि में प्रभु का हाथ था। वे लोग प्रभु के निगरानी में थे। यूसुफ अपने परिवार से, अपने भाइयों के जरिए गड्ढे में गिरा दिया गया। यूसुफ प्रभु के निगरानी में था। यूसुफ अपने भाइयों के जरिए बेच दिया गया, वो परमेश्वर के निगरानी में था। यूसुफ फिरौन के देश में जेल में डाल दिया गया, वो प्रभु के निगरानी में था। यूसुफ जेल से बाहर निकलकर अधिकारी बना दिया गया, वो परमेश्वर के निगरानी में था। तो वैसे ही इस यूसुफ के भाई लोग उसके पिता समेत मिस्र में आए, परमेश्वर के निगरानी में वे लोग थे। क्यों यहाँ पे आना पड़ा? वहाँ अकाल पड़ा। तो दोस्तों, भजन संहिता 23वें अध्याय में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से क्यों ना होकर गुजरूं, मैं न डरूंगा, क्योंकि तेरी लाठी तेरे सोटे से मेरी सहायता होगी। अकाल आया, घोर अंधकार। अकाल का मतलब क्या है? खाना नहीं, पानी नहीं, बरसात नहीं, कुछ नहीं, खेती नहीं, कुछ भी नहीं। तो अकाल क्यों आना पड़ा वहां पर? ये प्रभु की मर्जी थी कि उनको वहां से ढकेलेंगे मिस्र की ओर। तो वहां पे अकाल लेकर आया और परिवार को मिलाने के लिए वहां पे अकाल आया। तो अपने जीवन में ना बहुत सारे एक बार तुम लोग प्रभु के हाथ में आ गए ना, ठीक है, छोड़ दो जीवन, मतलब जिंदगी प्रभु के हाथ में छोड़ दो। प्रभु बनाएगा, वो कुम्हार है हमारा और वो अवश्य बनाएगा हमें, बनाएगा वो हमें। लेकिन विश्वास के साथ रहो। चाहे अकाल भी आए, चाहे गड्ढे में गिर गए होंगे यूसुफ की तरह, तो भी विश्वास में रहो। चाहे बेच भी दिए गए होंगे तो भी विश्वास में रहो। चाहे सताए गए होंगे तो भी विश्वास में रहो। चाहे जेल में गए होंगे तो भी विश्वास में रहो। हाँ? चाहे अधिकार में रहोगे तो भी विश्वास में रहो। पैसे वाले बन गए तो भी विश्वास में रहो। गरीब हुए तो भी विश्वास में रहो। ये एक ही सिखाता निर्गमन हमें, उतने लोगों को, उनका बढ़ना चढ़ना सब कुछ। हाँ, देखो भजन संहिता 105:17 में लिखा है, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। ये प्रभु के निगरानी में हुआ है। हाँ, इनसे पहले प्रभु ने यूसुफ को भेज दिया वहां पर। ऐसे बोलते ना कि मूंगी, हिंदी में कहावत है, अगर शक्कर खाना है तो चींटी बनना पड़ता है, चींटी बन के शक्कर खाओ। ऐसे मुंबई में कहावत है कि मूंगी बन के शक्कर खाता है। हाँ? तो वैसे ही ये जो यूसुफ है, ठीक है, बेच दिया गया। इसका कुछ मतलब, यूसुफ का ना तो कोई सामर्थ था, ना ही वो बड़ा योद्धा था, हाँ, ना ही वो अस्त्र शस्त्र जानता था, कुछ भी नहीं। लेकिन समय आते एक अधिकारी बन गया। वो अधिकारी बन गया। वो राजा ने उसे सिंहासन पे बिठाया। हाँ, क्योंकि प्रभु के निगरानी में वो था। दोस्तों, हम सोचते हैं कि मुझे बहुत बुखार आ गया, प्रभु मुझे देख रहा नहीं है, क्या हो गया प्रभु? लेकिन प्रभु, तुम प्रभु के निगरानी में हो। प्रभु को धन्यवाद करो और प्रभु को बोलो, प्रभु तू मुझे इस समय क्या सिखाना था सिखा। हर पल प्रभु से बात करो। दुख में भी बात करो, सुख में भी बात करो, नींद में भी बात करो, सपने में भी बात करो, अकाल में भी बात करो, खुशी में भी बात करो और दुख में भी प्रभु से बात करो। मेन बात है वंशज। देखो, जो भी लड़के लोग, और या तो लड़के, मैं लड़कियों की नहीं बोलूँगा क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग हैं, लड़के लोग अक्सर है ना, शादी के पहले बहुत जगह गलत काम
करके बैठ जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में बहुत अय्याशी करने के बाद शादी कर लेते हैं। ऐसे लोगों के घर ना बहुत आसानी से नहीं बसते, ये भी याद रखो आप लोग। मैं मेरे खुद के अनुभव मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्तों को, मेरे बचपन के दोस्तों को, ठीक है। तो बहुत जल्दी नहीं बसते उनके घर। क्या होता है पता है, एक तो बहुत अरसों के बाद गर्भवती होती है पत्नी, परंतु वो गर्भपात हो जाता है। लेकिन जब जब तुम मसीह में माफ़ी मांगते हो ना कि प्रभु मेरे गलतियों को और मुझे माफ़ कर दे, तो प्रभु तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाता है। वंश को आगे बढ़ाना केवल परमेश्वर के हाथ में है, घर बसाना प्रभु के हाथ में है। इसीलिए अपने आप को प्रभु के हवाले करो और आज से हर एक बुरी चीज़ों से निर्गमन होने के लिए तैयार हो जाओ। निर्गमन, एक एक चीज़ को आज से हम लोग निर्गमन करवा देंगे, यानी बाहर निकाल देंगे जो प्रभु को पसंद नहीं। फिर हम प्रभु के करीबी बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मेन पहला चैप्टर हमें ये दिखाता है, राजा चाहे कितना भी बड़ा हो, अधिकारी में क्यों ना हो, प्रभु का डर मानना नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, 105 में 15 पढ़ेंगे एक बार हम लोग। भजन संहिता 105 में 15। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। ओके, 16 भी पढ़ेंगे। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा। एक मिनट ना, अच्छा इसमें 14 में है, 105 अध्याय उसका 14 वचन। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। देखो, परंतु उसने यानी परमेश्वर ने, परंतु परमेश्वर ने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने को, उन पर यानी इस्राएलियों पर अंधेर करने को नहीं दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था। हाँ, परमेश्वर राजाओं को इस्राएलियों के निमित्त धमकी देता था कि मेरे लोगों को मत छुओ, मत छुओ, मत छुओ। इसके वजह से वो लोग और फैलते गए। आपकी बात याद दिला दो आपको, यूसुफ का पिता याकूब, याकूब का पिता इसहाक, इसहाक का पिता अब्राहम। अब्राहम जब पहली बार प्रभु उसको कहता है 12वें उत्पत्ति 12 अध्याय में प्रभु कहता है कि तू तेरे परिवार में से अलग, जहाँ मैं तेरे को देश दिखाऊंगा वहाँ पे निकल के जा करके, तो अपनी पत्नी को लेके वो निकल जाता है। तब वो ना एक जगह पे जाता है, वहाँ पर एक राजा होता है। तो वो राजा से अब्राहम झूठ बोलने को बोलता है अपनी पत्नी को। अब्राहम डरता है कहीं ये लोग तुझे यानी तू मेरी पत्नी करके मत बोल, वरना वो तेरे को ले लेंगे। तो इसके लिए वो बोलता है कि मेरी बहन है करके, ठीक है। तो उस राजा की निगाह इसकी पत्नी पर होती है शायद लगभग, इसीलिए एक दिन रात को ना परमेश्वर है ना उस राजा के सपने में से बात करता है। और वो राजा अब्राहम का पास बोलते हैं बाप रे मैं डर गया। बोलते हैं तू मुझे झूठ क्यों बोला, तेरा प्रभु मेरे सपने में आया, ले तेरा पत्नी को लेके जा तू यहाँ से, हम लोग कुछ नहीं करेंगे बाबा, उनको तेरे साथ हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ये प्रभु उनको डांटता है। यहाँ पर भी लिखा है हिंदी बाइबल में, भजन संहिता 105वें अध्याय में उसके 14 वचन में लिखा है, हाँ, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था। अब 15 वचन, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो, और अन्न के सब आधार को
अस्त्र के, सब आधार को दूर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर वालों के लिए, हमारे ऊपर कौन है? अधिकारी, राजा, ठीक है, मंत्री। हाँ, हमारा हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमारे ऊपर वालों से वो उलझता है, उनको धमकी देता है, उनसे बात करता है, उनको बदलता है, ताकि हम पर कोई हानि ना आए। इसीलिए पहले अध्याय में लिखा है कि जो जो वे सताए जाते थे, त्यों त्यों वे बढ़ते गए और फैलते गए। यानी जिस डर से वो लोग सताते थे कि लोग बहुत अधिक बढ़ रहे। देखो, एक तरफ से राजा लड़कों को फिकवा रहे, नदी में फेंकवा रहे, मार डाल रहा है, एक तरफ से लोग बढ़ रहे। कैसे बढ़ रहे है? कितना अचंभे की बात है। एक तरफ से राजा इसराइली के छोटे जन्म दिए बच्चे लोग को मार डाल रहा है, हाँ, और एक तरफ से ये लोग बढ़ रहे। इतना कर रहे फिर भी बढ़ रहे, इतना कर रहे फिर भी बढ़ रहे। ये प्रभु की निगरानी है दोस्तों। हम प्रभु की निगरानी में है। अगर हम खुद प्रभु को छोड़ देंगे ना, तो हम प्रभु की निगरानी में नहीं रहेंगे, फिर हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसके लिए हम लोग खुद प्रभु की निगरानी में आना चाहिए। प्रभु, मैं तो शरण में आया, प्रभु तू मुझे संभाल, प्रभु मेरा वंश को बढ़ा प्रभु, करके हम प्रभु से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, मेरी एक छोटी सी गवाही दूंगा मेरी वंश बढ़ने के बाद। मेरी एक फ्रेंड है हमारे, मेरे साथ मेरे जानकारी के अंदर, तो वो मसीह लड़की है, लेकिन वो गैर मसीह से उन्होंने शादी कर ली। तो क्या हो गया, उनका 5-6 बार गर्भपात हो गया। तो एक बार मैं मिला उनको और मैंने कहा, आपने जो किया वो गलत किया, ठीक है, आप प्रभु से एक बार माफ़ी मांग लो तो प्रभु तुमको माफ़ कर देगा, फिर सब सही हो जाएगा। तो उन्होंने कही कि मैंने माफ़ी मांगूंगी, मैंने क्या गलती की। तो दोस्तों, शादी होके लगभग 17 साल हो गए, अभी तक वो उनका घर नहीं बसा, यानी बच्चा नहीं हुआ। वैसे ही हम सभी लोग वंश क्योंकि आज के अध्याय में लिखा है कि प्रभु की वे लोग दाइया जो है प्रभु की भय मानती थी, इसीलिए प्रभु ने उनको उनका वंश बढ़ाया। तो हम भी प्रभु से भय मानेंगे तो प्रभु हमारा वंश बढ़ाएगा। अब तुम में से बहुत से लोग होंगे जो लोग का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता होगा, प्रभु ने आपको बहुत बुद्धि दी होगी, तो बोलेंगे हमारा तो वंश बढ़ गया, हमारे 4-4 बच्चे हैं, हमारे 4-4 लड़के हैं, लड़के भी बड़े हो गए हैं, सब लोग तो काम पर जाते हैं, तो अभी हमको प्रभु से भय मानने की क्या ज़रूरत है। सही है। निर्गमन में ही लिखा है कि तुम्हारा पितरों का दंड तुम्हारी 3-3 पीढ़ी तक वो देगा, तो तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, अच्छी ज़िंदगी जिए, कमाई में बरकत रहे, आशीष चाहिए उनको, तो क्या करना चाहिए? तुम खुद पहले डर में रहो, प्रभु से भय मानो, प्रभु की आज्ञा मानो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु का इज्जत करो, प्रभु का सम्मान करो। ठीक है, तो जिस आज्ञा नहीं मानने से आदम और हवा को प्रभु के पास से निर्गमन होना पड़ा, इस निर्गमन की किताब में उस ही वजह को निर्गमन कर दिया, यानी आज्ञा न मानने वाली वजह, आज्ञा न मानने वाली वजह को लोगों ने, प्रभु ने क्या कर दिया? निर्गमन कर दिया। तो हमारे अंदर भी जो वजह होंगे जो इससे प्रभु की आज्ञा हम नहीं मानते, उस वजह को निर्गमन कर दो। ऐसी शक्ति सदा प्रभु सभी को देता रहे। आमीन। सभी लोगों को मरना था,
सभी लोग अंतिम प्रार्थना कर लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग प्रभु से मांगिए, प्रभु स्वयं तुम्हें आशीष भी क्या सब कुछ देगा, आसमान के छप्पर फाड़ फाड़ के देगा। सभी लोगों को मरना था।